Welcome to Garima GRS Education. हेलो एवरीवन। तो पिछले लास्ट वीडियो में हमने आपका पहला चैप्टर पूरा कर लिया था, जिसमें हमने मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा, डिमॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में बहुत कर लिया था। तो अब आपको मॉड्यूलेशन पता लग गया होगा। वैसे मैं एक बार दोबारा से मॉड्यूलेशन को कहना चाहूँ तो मैं दोबारा से इसको लिख के बताऊँ कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन में मैं अगर आपको बताऊं तो दो तरीके से मैंने इसको परिभाषित किया था। पहला तो यह है कि इसको हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया था मैंने, हाई फ्रिक्वेंसी में हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल बना दिया। या मैं कहूँ कि मैंने कैरियर की कैरेक्टरिस्टिक को कैरियर कैरेक्टरिस्टिक को अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल के चेंज किया। तो ये दो तरीके हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल क्रिएट कर दिया और मैंने कैरियर कैरेक्टरिस्टिक को मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। एक और कह सकते हैं कि हमने जो कैरियर सिग्नल पर मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज कर दिया है। तो ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं। मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन क्या है, डिमॉड्यूलेशन क्या है। तो अब हम सीधे आपके नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, यानी कि नेक्स्ट यूनिट में, या मैं कहूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में। तो उस चैप्टर का नाम है एएम। उस चैप्टर का नाम है एएम, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, जिससे कि आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बड़ा ही अच्छा समझ में आए। हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा समझ में आता है कि हम जो भी हमारा टॉपिक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें समझ में आता है। तो अगर मैं लिखूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जो ब्लॉक डायग्राम पे वीडियो को एंड किया था, तो वहीं से मैं वीडियो का ब्लॉक डायग्राम उठाता हूँ, जिसमें एक ट्रांसड्यूसर था। उसके बाद ट्रांसमीटर था। उसके बाद चैनल था। उसके बाद मेरा रिसीवर था। उसके बाद फिर से मेरा एक ट्रांसड्यूसर। तो ये मेरा ब्लॉक डायग्राम था। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसड्यूसर वाला पार्ट तो आईईटी का पार्ट है। तो इसका डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे। और ये भी ट्रांसड्यूसर है, तो मुझे इसका भी डिस्कशन इसी में तो नहीं करना है। इसका मतलब मेरे पास अभी तीन ही चीजें हैं, एक तो ट्रांसमीटर है, एक चैनल है और एक रिसीवर है। तो अभी मैं अभी आपकी जो दो चैप्टर हैं अगले भी, उसमें मैं अभी केवल ट्रांसमीटर एंड पर ही बात करने वाला हूँ। तो ट्रांसमीटर में क्या था, हमने देखा था कि अगर यहाँ पर एम ऑफ टी आता था, मैसेज सिग्नल आता था, तो हम यहाँ पर एक सी ऑफ टी से मॉड्यूलेशन कराते थे उसको। तो यहाँ पर मुझे एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता था। ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की क्या विशेषताएं थी? ये एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल था। हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल था जिससे मैं आसानी से ट्रांसमिट कर पाता था। इसका मतलब ये है कि मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर मेरा एक वॉइस थी, जिसको ट्रांसड्यूसर ने एम ऑफ टी में बदल दिया था। एम ऑफ टी को मैंने सी ऑफ टी के साथ मॉड्यूलेट कर दिया, और मॉड्यूलेट करने के बाद मैं उसे चैनल से भेज दूंगा।
तो अब इसमें हमने एक चीज देखी कि मैंने है ना मॉड्यूलेशन किया है, यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त किया है। तो हम अब जब भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं, एएम हो या जो भी हो, तो उसके लिए मुझे क्या है कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, यानी कि हम ट्रांसमीटर एंड पर बात कर रहे हैं। ट्रांसमीटर में भी बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन उसका पहला जो बहुत बहुत जरूरी बात है वो मॉड्यूलेशन है। तो क्योंकि हमने पहले चैप्टर में मॉड्यूलेशन पढ़ा है, तो हम सारे मॉड्यूलेशन को पढ़ने वाले हैं। तो अब मॉड्यूलेशन की परिभाषा तो जान ली हमने, लेकिन अब देखते हैं कि एएम कहाँ से है। अचानक सबसे पहले हमारे सामने एएम आ गया, तो एएम कैसे है? तो मैं आपको बताऊं तो मैं अगर एक एमटी लूं, तो एक एमटी था मेरे पास और एक सीपी था। इसी से तो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनना है। तो एमटी को क्या है कि मैं एमटी कैलकुलेशन के लिए अगर कोई भी मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, तो एम ऑफ टी क्या लूंगा मैं? तो एम ऑफ टी ऐसा तो नहीं है कि मैं वॉइस अपना सिग्नल ले लूँ, क्योंकि उसको तो मैं सिग्नल प्रदर्शित करना बड़ा ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो रैंडम सिग्नल होता है। तो इसीलिए हम कैलकुलेशन के लिए ए एम को मैं क्या ले लेता हूँ, ए एम कॉस ओमेगा एम टी, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। वैसे ही मैं कैरियर सिग्नल को भी ले सकता हूँ, ए सी कॉस ओमेगा सी टी, या फिर ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। आप जानते होंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो ये दोनों सिग्नल लिए हैं। ये मैं हटा देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, आपको जानना चाहिए। तो ये दोनों सिग्नल हैं, इन दोनों सिग्नलों को ही मुझे एनालिसिस करना है। तो अब आप देखिए कि एम ऑफ टी के अकॉर्डिंग मुझे सी ऑफ टी को चेंज करना है, वही तो मेरा मॉड्यूलेशन है। यानी कि, और ये अगर मैं कॉस सिग्नल को आपको अगर दिखाना चाहूँ, तो कॉस फंक्शन कैसा होता है? तो ये कॉस फंक्शन है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको आप सी ऑफ टी ले सकते हैं, इसको एम ऑफ टी भी ले सकते हैं। एम ऑफ टी का भी ग्राफ है और सी ऑफ टी। तो मैं अगर यहाँ दिखाना चाहूँ तो ये ए सी है, और अगर इसको आप एम ऑफ टी में लेना चाहेंगे, अगर इसी को आप एम ऑफ टी में लेना चाहें, तो ये ए एम, यानी कि कोसाइन फंक्शन लिया है हमने कैलकुलेशन के लिए, और अधिक इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि मुझे एम ऑफ टी के अनुसार सी ऑफ टी के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना है। इसका मतलब सी ऑफ टी के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना है, तो सी ऑफ टी में कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, अगर हम ये जाने तो काफ़ी अच्छा हमें इसे रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मेरे पास एक सी ऑफ टी की ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और बढ़ाकर लिखूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस पाई, उसका फेस एंगल अगर मैं और जोड़ दूं, तो ये एक पूरी इक्वेशन है मेरी कोसाइन एंगल की, जिससे कि मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख सकता हूँ, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या क्या इसमें चेंज होने की संभावना है। तो आप जानते हैं कि ए सी क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड या और एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है, किसका एम्पलीट्यूड है? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, जो जनरली वोल्ट में होगा। आप देखते होंगे कि अगर एक कोसाइन या साइन फंक्शन है, अगर मैं एक साइन फंक्शन लूँ, तो यहाँ पर लिखा है 2 sin ओमेगा टी, तो इसका मतलब है कि ओमेगा टी का बना हुआ है और इसकी मैक्स वैल्यू +2 और -2 वोल्ट। तो इसका मतलब ये जो आगे वाली संख्या है, ये एक जो एम्पलीट्यूड है या फिर मैं कहूँ एक वैल्यू है, तो ये क्या शो करते हैं? एक तरीके से कि वोल्टेज को ही शो करती है। तो वैसे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर क्या है, मेरा ये ए सी क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो ए का मतलब तो आपको एम्पलीट्यूड समझ में आ रहा होगा, लेकिन सी यहाँ पर ये कैरियर सिग्नल को डिनोट कर रहा है। अगर मैं इसको ए एम को यहाँ से शो करना चाहूँ, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल हो जाएगा। वैसे मैं अगर इतने वाले पार्ट को देखूँ, तो ये उसका एंगल है। अब एंगल है, अब आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस के साथ, अगर कॉस के बाद कोई चीज लगी हुई है, थीटा हो, कॉस अल्फा हो, या कुछ भी हो जो ब्रैकेट में बंद है, तो वो उसका एंगल ही होगा। तो ये कॉस के साथ अटैच है, ये इसका एंगल है। और अगर ये एंगल है, तो इसमें मैं आप देख रहा हूँ कॉस को चेंज नहीं कर सकता, कोसाइन फंक्शन को तो मैं चेंज नहीं करूंगा। अगर कोसाइन फंक्शन को चेंज कर दिया तो फिर तो कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, पूरा सिग्नल ही चेंज हो गया। पर इस सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना था, तो कैरेक्टरिस्टिक में मैं
इसको चेंज कर सकता हूँ, यानी कि मैं ओमेगा सी को लिखना चाहूँ तो एक 2 पाई एफ सी होगा, यानी कि मैं उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकता हूँ। फ्रिक्वेंसी को चेंज कर लिया मैंने। मैं इसके फेस एंगल को भी चेंज कर सकता हूँ, फाई को। यानी कि आपने देखा कि अगर मैं एक कोसाइन फंक्शन की बात करूं तो उसमें मैं 3 चीजों को चेंज कर पाया। एक तो मैं उसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर पाया, और मैं उसके एंगल में से 2 भाग हैं उसके, एक फ्रिक्वेंसी को चेंज कर पाया और मैं उसके फेस को चेंज कर पाया। यानी कि एक जो आपका कैरियर सिग्नल है उसके 3 ही ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेंज कर पाते हैं। तो उसी के आधार पर हमारे ये मॉड्यूलेशन बटे हुए हैं, उसको भी जरा देखते हैं। तो अभी मैंने देखा कि जो मॉड्यूलेशन है, तो आप ये मॉड्यूलेशन जानते होंगे। मॉड्यूलेशन क्या है? मैस कर कैरियर सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होना मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो कैरियर सिग्नल की कितनी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखनी चेंज हो सकती है? वो 3 हो सकती हैं। 3 में पहले 2 थे, 2 दूसरे के 2 पार्ट थे। यानी कि पहला क्या था? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और दूसरा था मेरा एंगल। यानी कि या तो एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन कर सकता हूँ या मैं एंगल का मॉड्यूलेशन कर सकता हूँ। एंगल को मैंने फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। या तो मैं एंगल की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकता हूँ या मैं फ्रिक्वेंसी के अलावा फेस को भी चेंज कर सकता हूँ। यानी कि फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेशन में फ्रिक्वेंसी का मॉड्यूलेशन कर सकता हूँ या फेस का मॉड्यूलेशन कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से आपने देखा है कि मॉड्यूलेशन में 3 ही तरीके के मॉड्यूलेशन अपने पास हैं। या तो मैं उसको एएम कर लूँ, या मैं उसको एफएम कर लूँ, या मैं उसको पीएम कर लूँ। मैं इसको शॉर्ट में एएम बोलता हूँ, इसको एफएम बोलूँ, और इसको अगर मैं पीएम। तो आपने देखा कि 3 तरीके का मॉड्यूलेशन ही संभव है हमारे कैरियर सिग्नल में। तो ये क्या है आपका, इसमें से भी हम पहले यूनिट में यानी आपके जो चैप्टर दूसरा है, दूसरे चैप्टर में हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को पढ़ रहे हैं। तो एक ब्रीफ डिस्कशन था कि हम एएम क्यों पढ़ रहे हैं, एएम कहाँ पर बात हो रही है। तो अब आपको पता लग जाएगा कि एएम कहाँ की बात हो रही है। एएम बेसिकली हम मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड के मॉड्यूलेशन की, और ये ट्रांसमीटर एंड पे होगा। यानी अगर ब्लॉक डायग्राम में देखो तो अभी सेंटर एंड की बात चल रही है, जिसमें हम ट्रांसमीटर एंड पर अपने मॉड्यूलेशन को पढ़ने वाले हैं। तो एएम उसका ही एक भाग है, उसके बाद एफएम भी आएगा, उसके बाद पीएम भी आएगा। Thank you.